આપણા પુના વાળાનું ગ્રુપ છે? હાજી, 200 જણાએ સાંભળ્યું કાલે. ઓહો, બહુ સરસ. श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यू जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें सॉन्ग डिवाइन में। डिविनिटी, दिव्यता, अलौकिकता, निर्मलता, ये सब हमारा स्वरूप का नाम है, आत्मा का। थोड़ा कठिन है, फिर भी बात कर लेता हूं। और हमें वहां पे पहुंचना है, मन की वृत्ति को अंतर्मुख करना, ये साधना है आध्यात्मिक। थोड़ी कठिन बात रहेंगी, फिर भी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। वेदों में ऐसा लिखा है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एवरी ह्यूमन इज डेस्टाइन्ड टू बी डिवाइन। दिव्यता हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। हमको कभी ना कभी वहां जाना है, आत्मा स्वरूप में स्थित होना है। क्योंकि नियम ऐसा है कि जो जहां से आता है वहां से वापस जाता है। हम परमात्मा के अंश है, हमें वहां ही जाना है। तो दिव्य गीत का अर्थ है मन को थोड़ा दिव्य बनाना है, उसको थोड़ा निर्मल बनाना है, उसमें मैं और मेरापन थोड़ा कम करना है, उसके अंदर की कामना को थोड़ा निष्काम करना है, थोड़े लोभ को मन दान में परिवर्तित करना है। तो कठिनता नहीं करते हुए कल महाभारत अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता की हम लोग ने पूर्व भूमिका देख ली। दिव्य चक्षु मिला हुआ है संजय को, और खबर जो आ गई कि भीष्म पितामह बाण शैया पर गिर गए, और धृतराष्ट्र जो है भयभीत है पहले से। ऋतम राष्ट्र सहित धृतराष्ट्र, गलत क्यों आदमी हमेशा भयभीत रहता है। उसने कह दिया संजय को कि संजय, मैं जानना चाहता हूं, आज 11वां दिन है युद्ध का कुरुक्षेत्र के मैदान में, मगर युद्ध के शुरू में क्या हो गया ये तू मुझे बता। यहां से शुरू होती है हमारी श्रीमद् भगवत गीता। कल भी जो बात हो गई,
एक श्रीमद् भागवत है जो महापुराण अंतर्गत है, जिसके मैंने कल जो बता दिया था, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। तो बहुत कंफ्यूज ना हो जाए, हम लोग क्लियर बोलना है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत। कल भी बात हो गई, जो अंदर से आता है आत्मभाव से वो गीता बन जाती है, और हम हमारे मन से गाएंगे तो गीत बन जाता है। गीत क्षणिक होते हैं, ये शाश्वत होता है। भगवत गीता शाश्वत है, अमर है, अमृत है। ये देश का शास्त्र में कोई गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान विष्णुपदवापनोति भय शोकादि। गीता सुगीता कर्तव्य की मन निशाब शास्त्र विस्तर है। चलो महात्मा में ज्यादा नहीं जाते हुए हम आज से शुरू करते हैं। शुक्रवार का दिन है, मातृशक्ति का दिन है। प्रणाम करते हुए माता जी के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमन से शुरू करते हैं। थोड़ा मन को ईश्वर की सत्ताओं का स्वीकार करे, उसको नमन कहते हैं। मैं भगवान की मर्जी को मान लूं, उसको नमन कहते हैं। शारीरिक नमन तो एक एटिकेट मैनर्स है, मगर एक मन झुक जाता है, एक प्रेम भाव विभोर हो जाता है। भगवान तुम्हारे लिए बहुत किया और झुक जाता है, वो मुद्रा है झुकने की, वो नमन की मुद्रा है। तो आज से करते शुरुआत। गल जो बात हो गई मैंने ये पद मैं आज थोड़ा से समझ लेते हैं थोड़ा। पहली बात, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो पोएट्री टाइप है, पद्य में है। और पोएट्री को उसका ट्रांसलेशन करने के लिए पहले अन्वय करना पड़ता है, फिर प्रोज आता है, फिर फ्री ट्रांसलेशन आता है। कल जो बताया था और आज जो मैंने ग्रुप में दिया हुआ है अभिषेक जी ने, गीता प्रेस गोरखपुर में जो है वो ये नंबर भी दिए, मराठी में 15 नंबर जो नंबर है, इसमें अन्वय भी आता है, ये श्लोक आता है, उसका पदच्छेद आता है, ये अन्वय आता है, और फिर फ्री ट्रांसलेशन आता है। तो आप थोड़ा कोशिश कर लीजिए, रख ले लीजिएगा। ना होगा तो हम निःशुल्क सेवा प्रदान कर सकते हैं, जितनी भी भगवत गीता के अमूल्य ग्रंथ चाहिए तो ये जो है दूसरा, ज्यादा करके अनुष्टुप छंद हुआ है सब श्लोकों के। भगवत गीता श्लोक कहा जाता है, इसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं शंकराचार्य। आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के आदि शंकराचार्य ने तीन शास्त्र बताया है, जिनके ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी है, जिसको भाष्य कहा जाता है। तो पहला है श्रीमद् भगवत गीता। इसको कहा कि स्मृति, हम कौन है हमें भूल गए, हम संसारी बन गए, हम तो भगवान के, मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं साक्षी हूं, मैं असंग हूं, असंगो अयम पुरुष। शंकराचार्य की तो कोई बात नहीं, भगवत गीता जो है याद दिलाती है तू कौन है। एक पर्दा पड़ गया विस्मृति का, एक बहुत जन्मों से संसारी बन गया मन से, है तो तू भगवान का, बाहर तो जगत है ईश्वर का। मन का संसार थोड़ा कम कर दे, बाहर का जगत कोई दुखदायक। तो ये नाम है इसका स्मृति प्रस्थान। दूसरे भी दो प्रस्थान है, ब्रह्म सूत्र जो है वो न्याय प्रस्थान है, और उपनिषद का नाम सुना आएंगे, हम लेंगे उपनिषद की बातें भी, तो वो श्रुति प्रस्थान है। तो ये बात याद आई तो इसलिए तो अभी ये, हाँ, हम प्रवेश करें इस यात्रा में, थोड़ा समझ लेते हैं फिर से एक बार। नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें 4 व्यासनी कलम है। महाभारत का एक समुद्र, अगर महाभारत 1 लाख श्लोक का, तो उसका एक महामूल्य रतन भगवत गीता है। धृतराष्ट्र का एक प्रश्न है, जो अभी जो बोला कि भाई क्या हो गया, वहां से एक पहला प्रश्न होता है। फिर संजय, जिसको दिव्य चक्षु मिला है, सारथी जो है, और दिव्य चक्षु का अर्थ है विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक सब दिखता है उसको। हमें भी अगर लाइक्स एंड डिसलाइक हम कर दे, कम कर दे, नो लाइक्स एंड नो डिसलाइक्स, जैसा है वैसा, तो हम भी दिव्य चक्षु से संसार को देख सकते हैं। इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। बुद्ध ने इसको सम्यक, सम्यक माने जैसा है वैसा, एज इट इज। लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसमें थोड़ा थोड़ा बड़ा चढ़ा देते, कुछ भी हाथ में नहीं आता है, धुआं धुआं हो जाता है।
तो ये संजय जो है भगवत गीता धृतराष्ट्र पूछेंगे। भगवान कृष्ण है 574 श्लोक है, एक श्लोक धृतराष्ट्र का है और अर्जुन का भी है श्लोक। हम 4 जन के साथ में इस यात्रा में प्रवेश करेंगे। भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण का अंतरंग वृंदावन है। कैलाश भी समझ लो सर। प्रवेश करना है, मन की वृत्ति थोड़ा शांत करने की कोशिश करते जाएंगे, धीरे 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 रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा मगर ऋतु आए फल होए धीरे। कल बात हुई थी। तो प्रवेश करें ये इस वृंदावन की यात्रा में। और पहला जो अध्याय है वो विषाद का अध्याय है। कल जो बात होगी फिर से एक बार 18 अध्याय 700 श्लोक और क्या है बस वही 700 श्लोक 18 अध्याय। और हाँ, तो अध्याय के नाम भी दिए कल जो बात हुई थी। ये पहला अध्याय है, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। और 18वां अध्याय आखिरी नाम है जिसका मोक्ष संन्यास योग। ये बीच में की यात्रा है हमारी, विषाद से शुरू हुई हमारी जिंदगी है और हमें इसके मोक्ष तक ले जाना है। मोह को क्षय हो जाए, मोह निकल जाए तो मोक्ष है। मोह रह जाए, मोह माने मैं और मेरा, मी एंड माइन इज मोह और कुछ नहीं। डिल्यूजन बना देता है, एक नई दुनिया बसाता है, जैसा है वैसा नहीं दिखता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो चलो थोड़ा घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे और सूत्र भी देख लेते। और क्या बोलना चाहता हूँ वही बोल रहा। तो शुरू कर देते हैं। और भगवत गीता की शुरुआत में यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर जो है ओम शिव परमात्मा ने नमः से शुरू कर दी है। हे परमात्मा आपको नमन। सभी अध्याय की शुरुआत यहाँ इससे होती है। तो हम भी प्रणाम करते हैं कि हम माने जो है उस मार्ग में चले जो आपको पसंद है। भगवान को प्रिय हो मार्ग पे चलना है। हमारी प्रियता और अप्रियता कोई काम नहीं। हम देखते जाएंगे कि भगवान को क्या प्रिय होता है। हम ऐसे बन जाए तो बस भक्त बन जाए, बाकी हम हमारी मर्जी से चले ऐसे भक्त थोड़े मुश्किल होते हैं। अगर भगवान को छू नहीं सकते अंदर से तो भक्ति थोड़ी दूर है सब। तो हाँ, परमात्मा ने नमः सुबह में उठ के भी बोलिए ना, आपका जो भी परमात्मा है, जो इष्ट है, वो नमः का अर्थ है फिर से एक बार कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है। जो कल बात हुई थी फिर से एक बार दोहरा के राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यहाँ यूं ही वाव वाह है वहां ही वाव वाह। भक्त तो गा चुके हैं, हम भी गाएंगे। उठ के भी बोलेंगे हे परमात्मा तेरी इच्छा आज के दिन पूर्ण हो, तूने मने नया जीवन दिया है। बीच में भी थोड़ा नमन कर ले कि तेरी सत्ता मुझे मंजूर है। सोते टाइम कह दे कि मौज करा दिया पर सो गए। परमात्मा ने नमः से शुरू हुआ और आखिरी दिन भी परमात्मा ने नमः से पूरा हो गया। और फिर जो कर्म है परमात्मा ने दिया तो उसके लिए कर्म करो और जो फल मिले उसे प्रसाद रूप से स्वीकार करो। वो सिंपल सिंपल सर, कठिन नहीं जाना है। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जो कल बात हो चुकी फिर से एक बार। विषाद को योग बन गया क्योंकि हमारा विषाद हम भगवान को कहते हैं तो योग बनता है। अर्जुन विषाद है, 20 श्लोक के बाद में विषाद आएगा, 20-22 श्लोक के बाद। डिप्रेशन कह सकते हैं, डिस्ट्रेस कह सकता है। क्यों ऐसा होता है? मेरी मर्जी नहीं चले तो मैं डिप्रेशन में आ। हमारी मर्जी नहीं चलनी चाहिए, ईश्वर की मर्जी चलती है। थोड़ा हम विनम्र बनने की प्रयत्न करें आज से। भगवान की मर्जी चलती है और गलती से चल गई तो माने दैट वाज एक्सेप्शन नॉट अ प्रिंसिपल, सिद्धांत नहीं था। तो फिर आज से ही शुरू करें। भगवान की मर्जी को हमारी मर्जी समझ के उसको प्रसाद कहेंगे। प्रसाद का संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रसन्नता, प्लेसिडिटी ऑफ माइंड। तो ये भूमिका होगी। 47 श्लोक का यह अध्याय है माने, और इसमें विषाद की भूमिका है। 57 श्लोक के बाद में भगवान का उपदेश शुरू होगा। भगवत गीता को अभी बहुत टाइम है। ये सब भूमिका है। डिप्रेशन कैसा शुरू होता है और फिर भगवान को कहा जाता है और भगवान जवाब दे देंगे तो माने गीता बन जाती है, और नहीं जवाब दे तो डिप्रेशन से निकल। हमारा पुकार चाहिए, एक दिल का भाव चाहिए। एक सांस पुकारता है कि मैं अब इसमें से नहीं निकल सकता हूं,
अर्जुन ने 7वें श्लोक में गा दिया दूसरे अध्याय में हमको कि पड़ेगा मैंने ये तो श्रेयम शाद निश्चितम ब्रूहि में शिष्य हम शादी माम त्वाम प्रति। मेरा निश्चित कल्याण मुझे नहीं मालूम है, तो आप कृपा करके बताइए। वहां से शुरू हो गई ये यात्रा। हम भी माने ऐसे थोड़ी डिसकल जो बात हुई थी, he who follows the discipline of guru is called disciple। हम भगवान की बात नहीं माने तो भक्त भक्त क्या आ जाएंगे, शिष्य नहीं। हमें शिष्य बनना है, हमें अर्जुन बनना है। आज से अर्जुन की यात्रा में हम भी बने। अर्जुन का माने जो डिप्रेशन है हमारा इसमें से निकलते जाए। हम भी भगवान को अर्जुन के प्रश्न के साथ हमारे प्रश्न है, ऐसी यात्रा शुरू कर दे और सबकी ये जर्नी सफल हो, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। मगर शुरू कर देना, आचरण प्रैक्टिस में रखना, उससे शुरू होती है यात्रा। तो धृतराष्ट्र का एक प्रश्न है, वहां से शुरू होती है। और जो बात हुई थी कि धृतराष्ट्र जन्म से अंध है, व्यक्ति की आंख नहीं हो तो नहीं हुई, मगर उसका व्यक्तित्व भी अंध है। और सभी प्रश्न अंधों के होते हैं। जिसकी आंख खुल गई हो क्यों प्रश्न करेगा। मुझे दिखता नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा। मेरी आंख है और नहीं दिखता है तो मेरा व्यक्तित्व अंध है, मेरा विवेक अंध है, मेरी समझ जो है वो पूरी शास्त्र के आधार पे नहीं है। सभी प्रश्न अंधों के होते हैं और जवाब देते हैं दिव्य चक्षु वाला। ये भगवत गीता है, बहुत दिव्य चक्षु वाला ही जवाब देगा। उसने कृष्ण को भगवान कह दिया। महाभारत में भगवान करके कृष्ण को उच्चारण कोई नहीं करते, संजय करता है, क्योंकि उसने दिव्य चक्षु उसके पास है। विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो आंख बनती है, जो कल बात हुआ था, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, दृष्टि थोड़ी बदल जाती है दिव्य चक्षु से। भगवान से कभी कुछ मांगे तो एक बात जरूर मांगना, कभी ये मत मांग कर नहीं मांगना है कि मेरी परिस्थिति बदल दे भगवान। ऐसा कहना मेरी मनस्थिति बदल दे। परिस्थिति को देखने का नजरिया जो है, तेरी मर्जी करके मैं स्वीकार कर लूं, ये जरूर कर सकते हैं तो कर लीजिए। थोड़ी विनम्र बनने की यात्रा पे हम निकले हैं। थोड़ा नम्र बनना है। थोड़ा मैं और मेरेपन से बहुत खेल खेल लिया, कुछ मिला नहीं नहीं मिलता है। मैं और मेरापन जो है मन के तरंगों के सिवाय कुछ नहीं देता है। हमें तो निस्तरंग चलना है, एक शांत अवस्था में चलना है, और जीवन का गोल होना चाहिए मन की शांति। तो ये अंधे का सवाल है, जिसका व्यक्तित्व भी अंध है। उसके 100 पुत्र को आंखें, मगर उसका उनका भी व्यक्तित्व अंध है। तो हम भी माने, और जब भी सबकी आंख खुल जाए तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है, फिर कोई शास्त्र भी नहीं होता है। तो परमात्मा नमः से शुरू करते हैं। अनुष्टुप छंद है, ज्यादा करके भगवत गीता में जो 32 वर्ड्स रहते हैं एक श्लोक में, ज्यादा करके वो अनुष्टुप छंद के अंदर आता है। उसमें 8 में जैसे मैंने एक पहला श्लोक ले लेते खाली जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः मामकः पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। ये प्रश्न है, 11वें दिन पूछा गया प्रश्न है कि पहले दिन युद्ध के पहले क्या हुआ था, पूरी याद रखिएगा। तो अभी जैसे 32 शब्द है इसमें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो 8 हो गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युयुत्सवः 8 और कभी माने 33 आएगा तो ऊपर बिंदु होगा तो वो म बन जाएगा। कभी आएंगे देखेंगे, खाली ख्याल में रखना। ये मीटर अनुष्टुप का है, तो ये मीटर पे गाने की मौज आती है, क्योंकि गीत जैसा। और अंदर एक गीत बजता है, माने अखंड गीत सबके अंदर, सृष्टि के बाहर भी बजता है, अंदर भी बजता है। उसका नाम है ओमकार का नाद। सृष्टि की रचना से ही बाहर ओमकार ना एक नाद घूम रहा है, एक अंदर भी घूम रहा है सर। और कभी सुनाई देगा, मन पूर्ण शांत हो जाए, खुद की धड़कन जब भी खुद सुनाई दे, जब भी ओमकार की नाद की सुनने की यात्रा शुरू होगी, ऐसा तंत्र कहता है। तो ये प्रश्न के साथ हम चलते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युयुत्सुवः मामकः पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। अब इसका एक अन्वय होता है, ये पोएट्री है, उसको प्रोज बनाना है। और फिर खाली शुरू में एक पहला दिन है, इसके लिए कह रहा हूँ, कोई कठिन नहीं है। और कुछ किसको कोई बुक पुस्तक की कोई जरूरत भी नहीं, हो जाए तो मौज है। एक विरंती है,
रोज एक अध्याय जरूर बने भगवत गीता का, निष्ठा से बने, आप पठन कीजिए आपकी भाषा में, जो भाषा है, जो मन है। तो थोड़ा इतना विनती है। तो मैं अन्वय करता हूं इसका, खाली शुरू में सब अन्वय में धर्म क्षेत्र यहां से शुरू होता है, तो अन्वय में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि पोएट्री को प्रोज में लाना है। तो संजय शब्द से शुरू होगा, अब इसमें से फ्री ट्रांसलेशन आएगा। संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युयुत्सुः, ऐसा। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में, माने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, समवेत्ता युयुत्सुः, समवेत्ता माने इकट्ठे हुए, युयुत्सुः युद्ध की इच्छा करने वाले, मामका च एव पांडवा किम अकुर्वत। देखिए अभी पूरा बैठ जाएगा। मामका माने मेरे, और पांडवा पांडु के पुत्र के किम अकुर्वत, उन्होंने क्या कहा, क्या किया ऐसा। ये यहां से देखिए पूरा अभी फ्री ट्रांसलेशन हो गया। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध के इच्छक मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। देखिए पूरा 4 चीज। तो ये जो आज जो आपके ग्रुप में दिया होगा, इसमें पदच्छेद भी है, अनवय भी है, और ये थोड़ा इसका सेवा का मौका भी मैंने करने जैसा है। चलो शुरू करते। अंधे के प्रश्न से शुरू हुई शास्त्र की बात। थोड़ा 2 शब्द देख लेते, थोड़ा मौज लेते आज से। थोड़ा कठिन लगे तो ग्रुप में ना आप कौन है एडमिन को भेज सकते हैं, प्रश्न खोल भी सकते हैं, आप अपना जवाब भी दे सकते हैं। तो पहला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ लेते, हम नए नए सब लोग हैं, हम कोई माने कोई विद्वान नहीं है, सब साथ में चलना है। संगच्छत्वम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति। साथ में चलेंगे। सहना अवतु, हे रक्षण करो हमारे सबकी। सहनो भुनक्तु, हम सब मौज आनंद लेंगे सब। मां विद को इसकी विद्विषा नहीं करे, द्वेष नहीं करेंगे। तो चलो थोड़े अर्थ समझ लेते। धर्म क्षेत्र रूप, कल जो बात हुई थी कि कुरुक्षेत्र में जो है 130 किलोमीटर होगा दिल्ली से, वहां पे कहते हैं कि माने देवता और दानव का युद्ध भी हुआ था, जो भी है। तो उसको मैंने धर्म का युद्ध, उसको धर्म भूमि कहते हैं, और कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। तो थोड़ा 2 अर्थ समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। धर्म क्षेत्र जो शब्द है, धर्म किसको कहते हैं पहला समझ लेते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए शास्त्र के आधार पर। हमारी कोई पुरानी जो हम जानते हैं ना, उसको थोड़ा डिलेट कर देना, ये शास्त्र आएगा। ये मेरी बात नहीं है, मैं शास्त्र की बात, मेरा खुद का कुछ नहीं है। और सेव नहीं करेंगे तो चलेंगे, मतलब जो गलत समझ उसको डिलीट करने की प्रयत्न। सेव नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो धर्म क्षेत्र शब्द लिखा है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म संस्कृत शब्द में धर्म को कहते हैं धारयते सहित धर्म। जो आचरण में रखता है, जो प्रैक्टिस में रखता है, उसको धर्म धारयते कहते हैं। क्या प्रैक्टिस में रखने का? थोड़ा भूमि का थोड़ा देख लेते हैं। हमारे धर्म का नाम है सनातन वैदिक धर्म, मूल नाम। फिर हिंदू आ गया होगा। सनातन वैदिक धर्म, सनातन माने जो सत्य रूप बहुत पहले से वेदों में आया हुआ है, वेद ज्ञान को कहते। और धर्म, उसमें क्या है, खाली ऊपर से देख लेते हैं। 1 लाख मंत्र है उसमें वेदों में। तो धर्म की बात चल रही है। तो वेद हमारा मूल माने ग्रंथ है। जैसे मैंने क्रिश्चियनिटी है तो उसका बाइबल है, इसका मुस्लिम है तो उनका कौन सा ग्रंथ, तो कहेंगे भाई मानो कुरान है। हमारा कौन सा ग्रंथ, तो वेद। वेद का सार कौन सा, श्रीमद् भगवत गीता। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता को इतना बल नहीं, वो तो क्या था, जब ब्रिटिशर यहाँ पे इंडिया में थे, जब कोर्ट का सिस्टम करने लगे, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्रिश्चियनिटी में तो बाइबल हाथ पे रखने का, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। कोर्ट में जो आएंगे मुसलमान रहेंगे वो कुरान पे हाथ रखेंगे, हिंदू किस पे हाथ रखे, हिंदू माने जो सनातन वैदिक धर्म। तो किसने कहा रामायण पे रखो सत्य की बात चल बड़ा कहते हैं कि बड़े माने सलाह सूचन के बाद में कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता को ही रखा जाए।
ब्रिटिशरों ने भगवत गीता हमारा ग्रंथ कहा है जो वेदों का सार है, और भगवान कृष्ण कह देंगे 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में कि वेदों में जानने योग्य सिर्फ मैं हूं और वेदांत का रचना भी मैंने किया है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 15वां अध्याय का, थोड़ा स्मरण करके आगे चले। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्व अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। क्या बात है सर, बड़ी मौज आएगी सर जीवन में। थोड़ी कोई पुराने माने कोई प्री कंसीव्ड नोशन के साथ में मत बैठिए। भगवत गीता बहुत सरल है, हमारी बात है ये। अर्जुन हम है, हम विषाद में जाएंगे, हमारा विश्वास भगवान को कहेंगे और भगवान कहेंगे कि ऐसा चल तो योग होगा, और दूसरे को कहेंगे तो भोग होगा। भोग का फल है दुख, योग का फल है आनंद। तो हाँ, बात चली माने धर्म धारते से धर्म, तो हमारे सभी माने इसमें दिया क्या माने धारण करना। तो एक आता है डूज एंड एक आता है डोंट्स। डूज माने ये करना चाहिए, जिसको विहित कर्म कहते हैं। विहित माने जो करने से आपका कल्याण हित होगा, आपका विशेष हित, उसको विहित कहते हैं। अच्छी बात है। और दूसरा एक आएगा कि निषेध कर्म, प्रोहिबिटरी एक्ट, ये कभी नहीं करना। अभी जो है जो विहित कर्म है, डूज एंड डोंट, जितना डूज है हम करेंगे, करना चाहिए, और जितने डोंट्स है वो नहीं करना है। जितने डूज करेंगे और डोंट्स नहीं करेंगे, दोनों करने वाले को धार्मिक कहते हैं। थोड़ा ख्याल रखिए और अपने आप को पूछिए कि हम धार्मिक है कि नहीं। नहीं है तो बन जाएंगे, है तो भगवान को प्रणाम। धार्मिक समय आध्यात्मिक बनना है। कल जो बात हुई थी, धर्म के फाउंडेशन पे अध्यात्म की हम मंदिर बनाएंगे, फिर शरीर मंदिर बनेगा, घर मंदिर बनेगा, पूरा ब्रह्मांड मंदिर बनेगा, और फिर हम मीरा भाव में आ जाएंगे, और स्वामी रामतीर्थ के भाव में आके गाएंगे, जिधर देखता उधर तू ही तू। कठिन बात है, शुरुआत आज से हो सकती है। पहली बार सुनेंगे तो लगेगा कि लीव मीटिंग कर सकते हैं। मौज ले रहा हूँ, और कोई कठिन नहीं है सर। हम इसी यात्रा में चलने वाले, हम सब साथ में। गीता का हर अध्याय के नीचे संवाद शब्द लिखा है। वेदों में कहा कि ये करने योग्य है वो जो करता है, और न करने योग्य नहीं करता है। वो दोनों करने वाले को धार्मिक कहा जाता है। थोड़ा चेक कर लेंगे, हम भी है। नहीं करने वाले में झूठ बोलना भी उसमें लिखा है। किसकी ईर्ष्या नहीं करनी, किसका द्वेष नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ये सब लिखा है। झूठ हम लोग नहीं करते, झूठ कभी कभी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। अपने आप को खुला कर दो ना सर, फिर बोले जी नहीं सकते। ऐसा भी कहा जीते। मरा मरा जीवन जीना नहीं होता है। थोड़ा खुला, थोड़ा कन्फेस कर लो, भगवान से कन्फेस करो। गलती होती है कोई बात नहीं, रिपीट नहीं करनी। नहीं गलती करो, रिपीट मत। थोड़ा लाइट लाइट में रखना। तो भगवत गीता का नाम ऐसा है ना, लोग दूर से प्रणाम करके चले जाते हैं जैसे कैसे। अभी तो 57 श्लोक तक हम माने आराम से रहेंगे, फिर माने भगवत गीता शुरू हो जाएगी। तो धर्म का क्षेत्र है, क्षेत्र शरीर को भी कहते हैं। 13वां अध्याय भगवत गीता का, इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम हम त्रयोदश अध्याय। भगवान ने शरीर को क्षेत्र कहा है, ये धर्म क्षेत्र है। तो ये शरीर क्षेत्र शरीर को कहा है, तो शरीर, ये शरीर से धर्म में जीना है हमको, ये धर्म क्षेत्र का अर्थ हो सकता है। पहला ही श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। 13वां अध्याय का पहला श्लोक। ये जितने शरीर है उसको मैं क्षेत्र कहता हूं। ओ, और दूसरे श्लोक की एक लाइन है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत हो। ये शरीर के अंदर एक क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्रज्ञ, उसको जानने वाला एक आत्मा जिसको कहते हैं, तो सभी के शरीर में मैं हूं। ओ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा थोड़ी अभी होगा, अभी इसमें नहीं जाना है, कठिन। तो क्षेत्र शरीर को कहा। गीता प्रेस गोरखपुर, जिसका आज वर्णन भी दिया है ग्रुप में, हम तो नाम गीता प्रेस ही बोलते, लगता है कि कोई एक उसमें हम जुड़ जाए उसके साथ।
उन्होंने कोटेशन दिया है, सब पाए हुए लोग हैं, सेल्फ रियलाइज सोल है। स्वामी राम सुखदास जी का बात लिखा है, वो सेल्फ रियलाइज। आज अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक माने गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता पे कमेंट्री बड़ी है, 1200 जो भी 1100 1200 पेज हैं, जिसका नाम है साधक संजीवनी भाई स्वामी राम सुखदास जी। 300 रुपए की होगी, गुजराती मराठी इंग्लिश सब में मिलती है। घर पे रखो, रोज एक श्लोक पढ़ो और मौज लो जिंदगी। तो क्षेत्र क्षेत्र क्यों कहा? तो कहते हैं कि जमीन को भी क्षेत्र कहते हैं। पहले जमाने में क्षेत्रफल से नापा जाता था, अभी तो स्क्वायर मीटर, अभी क्या क्या आ गया। तो जमीन और शरीर में दोनों को क्षेत्र कैसे कह दिया? उन्होंने कमेंट्री दे दी कि जमीन में बीज डाले जाते हैं तो जैसे बीज ऐसा फल मिलता है, और शरीर से जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। ओह, दोनों बराबर है। उसमें बीज डाले जाते हैं और शरीर से कर्म किए जाते हैं, तो कर्म जो बीज है उसका फल मिलेगा। फल में तेरा अधिकार नहीं है, समाज में बोल देंगे कर्म में अधिकार, ये बात नहीं करते हुए। तो ये धर्म क्षेत्र इसको भी कहते हैं। हम कोशिश करना है थोड़ा धर्म में जीवे। ये पूजा पाठ ये सब तो कंपलसरी एक्ट है थैंक्स गिविंग के लिए, और जो धर्म की व्याख्या है थोड़ी थोड़ी सत्यता, थोड़ी प्रामाणिकता, थोड़ी भगवान को सत्ता को स्वीकार, थोड़ी ममता कम हो जाए, थोड़ा अहंकार कम हो जाए, कामना थोड़ी कम हो जाए, और क्रोध बिल्कुल चला जाए। क्रोध तो भगवान ने काम क्रोध और लोभ को नरक का दरवाजा कहा है। जिन तीनों जिसमें वो सब नरक के सामने खड़े हैं। कौन सा नरक? अशांत मन को नरक कहते हैं और शांत मन को स्वर्ग कहते हैं। थोड़ा बीच में आ जाता है तो थोड़ा तो हाँ। धर्म प्रश्न पूछा है संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र कुरु माने कर्म, तो शरीर से कर्म करना है, धर्म में ही जीना है। और कौन सा कर्म करना है? ऐसे भाव से करना है कि भगवान ने मौका दिया है कर्म करने का, इसको कर्म योग कहते हैं भगवान। सुबह से हम जो भी कर्म करते हैं, घर के है कुछ भी है नहीं है जो भी है, अपने को भाव ये करना है कि भगवान तूने दिया है मुझे मौका, तुझे अच्छा लगे ऐसा कर्म करो, तो कर्म क्षेत्र बन जाता है, वो पूजा बन जाती है, वर्क इज वर्शिप हो जाती है। बाइबल भी वर्क वर्क की वर्शिप कहते हैं। भगवत गीता में भगवान 18वें अध्याय के 46 से 48 नंबर के श्लोक में कहते हैं, कहेंगे कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है, उसमें जो मेरे लिए कर्म करता है वो मेरी पूजा करता है कर्म के द्वारा, यही शब्द है। तमभ्यम च अर्च लिखा, अर्चना करता है। मैं तो कड़क कठिन नहीं करते हुए प्रश्न अंधे ने पूछ लिया जिसके पास दिव्य चक्षु है। ऐसे नहीं कि कोई हमारे जैसे को पूछ लिया, वो अपना मिला जुला के बोलते ये दिव्य चक्षु वाला है। धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में समवेतता युत्सव, सब इकट्ठे हो गए। कल बात होगी फिर से एक बार। 18 अक्षोणी सेना है इसमें, एक ही परिवार है, पूरा कुरुवंश है। और पांडु के पुत्र है तो पांडव बोलेगे जो नहीं बोलना चाहिए, और ये तो है। इनके पास 11 अक्षोणी सेना है, और पांडवों के पास में 7 अक्षोणी सेना है। एक अक्षोणी सेना में 2,40,000 सर, टोटल 40 लाख लोग खड़े हैं धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में। समवेतता युजुत्सु, सबकी समान इच्छा युद्ध करने की और जीतने की, एक ही परिवार का है ये, कोई दूसरे देश नहीं है कोई। मगर बात है धर्म और अधर्म की, अन्याय और न्याय की। पूरी माने जो है माने भगवान का ये जो माने जो जदा यदा ही धर्म से, वो जो है अधर्म को मैं बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ने को नहीं दूंगा, उसका नाश होना जरूरी है। 40 लाख आदमी का नाश हो जाए, बड़ी कठिन बात है। तो समवेतता युद्ध, इकट्ठे युद्ध के इच्छुक लिखा है, पर जीतने के इच्छुक लिखना चाहिए तो अच्छा है। देखो अंधे का जो विवेक क्यों चला गया इसका वो बात है। मामका च एवं पांडवा किम अकुर्वतः, उसने पूछा मेरे और पांडु के पुत्र के ने क्या किया। शुरू में ये मेरा और पांडु का पुत्र, अरे एक ही परिवार है। ये जो अंधापन जो है उसको भेद दृष्टि कहते हैं, अज्ञान को। भेद दृष्टि माने सबको अलग कर देता है, मैं अलग है अलग है अलग। एकत्वेन पृथक्त्वेन, 18वें ज्यादा अध्याय की बात नहीं करते।
एक ही परिवार होते हुए भी जहां भेद होता है, एक मेरा एक पराया, वो भेद को अज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है सभी कहेंगे कि सब भगवान के हैं। मेरे हिस्से में इनका ये रिश्ता बना के दिया तो मेरे हिस्से के बाकी सब भगवान के, उसको अभेद दृष्टि कहते हैं। कोई पूछे ज्ञान किसको कहते हैं तो बोले सब भगवान का ऐसा भाव। एक श्लोक है, याद आ गया, नहीं बोलना चाहिए फिर बोल देता हूं, 5वें अध्याय का श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनीचे व स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, समान दर्शन कर रहा है। किसके किसके अंदर? विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण है, कोई गाय है, कोई हाथी है, कोई कुत्ता और कोई चांडाल है। पंडित सब में समान दृष्टि करता है, समान वर्तन नहीं करता है। खाली याद आ गया, थोड़ा बीच में आ जाता है तो चलो माफ कर। तो ये मेरे और पांडु के पुत्र के बीच में क्या क्या, ये भेद दृष्टि की बात है। ये जो है परिअंधे ने सवाल पूछा और यहां से शुरू होती है। अभी 20 श्लोक बाकी है, 20-22 श्लोक के बाद में अर्जुन जो माने उसको विषाद हो जाएगा, डिप्रेस होगा। जीतने को आया है, अजय योद्धा नंबर 1 सर। ये जितने इकट्ठे हुए सब माने वरदान वाले लोग हैं। भीष्म पितामह कभी माने इच्छा मृत्यु है, सब कल जो बात हो चुकी, कारण है जयद्रथ है, कृपाचार्य है, मगर अर्जुन हारा नहीं आज तक, अजय अजय है। अज्ञातवास में आप महाभारत सीरियल में देखा होगा, जब ये सबको हराता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये अभी ये भूमिका है, इसमें कोई आराम लेना, अभी कुछ नहीं, अभी हो गया शुरुआत। तो संजय उवाच, दूसरा श्लोक। संजय ने अभी एक भूमिका बना दी कि क्या हुआ वहां युद्ध के पहले, दुर्योधन ने क्या क्या किया, फिर कृष्ण कैसे आए, ये सब शुरुआत करते। 47 श्लोक इसके, हम थोड़ा आनंद लेंगे। अभी कोई कठिन है, अभी धर्म की कोई बात नहीं, अध्यात्म की कोई बात नहीं, अभी थोड़ी मौज लेंगे। थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या, महाभारत सीरियल सबने देखी है भाई, इतना बड़ा ग्रंथ है पढ़ने को। तो हमारे पास थे पहले, बहुत बचपन में मैं था जब भी, घर के 7 एडिशन में थे गुजराती में। क्या तो संजय उवाच, अभी यहां से शुरू होती है। युद्ध के पहले क्या हुआ, इस संदेह के प्रश्न के साथ में एक दिव्य चक्षु वाला बताता है कि क्या क्या हो रहा है, जो अपना कुछ नहीं डाल सकता है। तो संजय उवाच, श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 1, अर्जुन विषाद योग नाम। मैं धीरे धीरे लूंगा। दृष्टवा तु पांडवा अनीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अभी थोड़ी कथा आएगी, कथा है, अध्यात्म है सब, इसमें कुछ नहीं आने वाला है, वो बहुत देर के बाद में थोड़ा थोड़ा है। तो संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न के पूछने पे ये बताया। हम इसका अन्वय करेंगे अभी, ये पोएट्री में से प्रोज और ट्रांसलेशन में लाना है। तो यहां से शुरू होती, तदा राजा दुर्योधन, शुरू पहली बार। तदा माने उस समय पे जो आप पूछ रहे हैं, माने राजा धृतराष्ट्र युद्ध के शुरू में थे, उस समय में खुल गई इनकी आंख। राजा दुर्योधन व्यूढ़म, देखिए ये दिव्य चक्षु वालों ने नहीं बोलना चाहिए, वो कहा राजा दुर्योधन राजा है सब। अभी दुर्योधन तो युवराज है, अभी राजा तो यही है धृतराष्ट्र। चले तो थोड़ा मौज लेने के लिए, दिव्य दृष्टि वाले ने राजा नहीं कहना चाहिए। तो राजा दुर्योधन ने क्या कहा, व्यूढ़म दृष्टवा तु आचार्यम उपसंगम्यम वचनम अब्रवीत, यह अन्वय है। तो उस समय राजा दुर्योधन ने क्या लिखा है, हेलो सर, जस्ट वांट टू नो अबाउट एकलव्य वाज मोर प्रोफिशिएंट देन एकलव्य जो है, एकलव्य भी युद्ध में आया है, एकलव्य भी है इसमें, मगर वो ज्यादा उसकी बात नहीं हुई। एकलव्य उससे अर्जुन से ज्यादा था ऐसा कोई बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान का स्पर्श, इसके लिए अर्जुन सबसे नंबर। कर्ण भी तो उसके मुकाबले में अर्जुन के, भीष्म के सामने तो अर्जुन कुछ नहीं है साहब, द्रोणाचार्य के सामने कुछ नहीं है। मगर कल जो बात हुई थी, केवर्तक केशव सोत्तीर्णो खलु पांडवे रण नदी, केवर्तक केशव, जिसके साथ में कृष्ण सारथी है, सब कोई जीतता है। हमारे साथ में अगर भगवान को साथ में लेके चलेंगे कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, 100% माने परफॉर्मेंस देंगे, 200% एज ए व्हील ऑफ गॉड एक्सेप्ट करेंगे, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, माने निकल जाएंगे, मन शांत रख के चलेंगे।
एकलव्य शब्द जो है ना, एक लक्ष्य पे से आता है, जिसका एक गोल है। शिष्य की परंपरा एकलव्य की। अच्छा है आपने याद दिलाया नाम, तो इसमें मैं बहुत फास्ट फास्ट आता है, समझ में नहीं आता। धन्यवाद। ऐसे प्रश्न पूछे जाए सर, और अगर इसमें नहीं आता है तो दूसरी बार भेजिए, ग्रुप में भेजिए, क्लैरिटी हो जानी चाहिए। एक लक्ष्य है, उसका नाम नहीं बोला जाएगा तो एकलव्य बोला गया। देखिए, शिष्य किसको कहते हैं सर? अर्जुन भी शिष्य है, हम भी बनेंगे शिष्य। मैं शिष्य की मन पराकाष्ठा एकलव्य की। अच्छा याद दिलाया, बहुत सालों के बाद में। ये वो भी युद्ध में आया है, पर इसका वर्णन बहुत कम आता है, नहीं दिखा, अंगूठा निकाल दे, इसी लोगों को इतना ही मालूम है। तो कहते हैं कि कथा बहुत अच्छी है सर। ये जो मैंने, वो आता है भाई, राजा का लड़का है मगर जंगल के आदिवासी है वो। उसने कहा द्रोण को कि मुझे आपके, मैं देखता है रोज कि मुझे भी आपका शिष्य बनना है। द्रोण भी तो उसकी भी बात करेंगे, अभी आनंद लेना है थोड़ा दिन ये सब। द्रोण ने कहा कि नहीं। द्रोण भी तो माने फर्स्ट माने पेड माने ब्राह्मण था, अपने लड़के के लिए वो पेड सर्वेंट बन गया। बड़ी दुखदायक घटना है सर। चलो इसकी द्रोण भी, द्रोण का ही बात आने वाला है, ठीक है, नहीं देंगे। तो देखते देखते उसने अपने को मन से गुरु मान लिया और खुद शिष्य बन गया। मन से ही उसने अपनी मन प्रतिमा बना दी। सबको मालूम है, स्कूल में आता था, प्रतिमा बना दी गुरु की। और वो कहने लगा कि तेरी सजदे में सर झुकाया तो फिर उठना हराम है सर। सजदे में कोई झुकता ही नहीं, झुक गया तो अभी नहीं उठूंगा, अभी गुरु एक ही रहेगा सर। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करा। अब तू कोई भी रहेगा द्रोण, लेना शरीर जान ले ले, पर तू मेरा गुरु है सर। सजदे में सर रख दिया, फिर उठना हराम है सर। मान लिया तो मान लिया, जो भी होगा तुम, अच्छा बुरा मुझे कोई मतलब नहीं। शिष्य नहीं मांगता है कौन है। शिष्य जो है ना, गुरु का पद बहुत माने मजबूत रहता है। गुरु कमजोर हो सकता है सर, गुरु पद बहुत स्थित रहता है, और उसमें जो कमिटेड हो जाता है वो रियल शिष्य बन जाता है। इसको कहाँ सिखाया था माने द्रोणाचार्य ने। पर कहते हैं कि जब वो कुत्ता वहां से निकल रहा, कुत्ता को देखा कि 5-6 माने तीर उसके अंदर है, तो बोले ऐसा तो मुझे भी नहीं आता है, ये कौन है? तो एकलव्य को देखो, बोले भाई तू इतना बड़ा भारी माने, क्या बात है यार। तो बोले कौन है तुम्हारा? बोले तुम मेरे गुरु तो तुम, वो भी कमाल, उसको खुद को नहीं आता इतना सर। गुरु पद बहुत मजबूत है, गुरु कमजोर हो सकता है। कमजोर गुरु ने क्या किया एकलव्य को सर? उसने माना ऐसा कि एकलव्य के होते हुए अर्जुन माने बड़ा योद्धा धनुर्धर नहीं बन सकता है। वो द्रोण की मान्यता है और अर्जुन है। हम नहीं कह सकते कि माने एकलव्य, दोनों एक बराबर समझो ना। खाली फर्क इतना है कि एकलव्य के पास कृष्ण नहीं थे, सारथी नहीं थे। कल देखा था बात, हमने छोड़ दिया, एक अक्षौणी सेना ही नहीं लिया, मुझे कृष्ण चाहिए, हथियार बिखर के सारथी चाहिए। देखिए शिष्य कितना मजबूत है और गुरु कितना कमजोर है, मगर गुरु पद स्थिर है सर। उसने ऐसा सोचा कि ये अगर रहेगा तो बोले तो गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? बोले जान देने को। बोले जान मत दे, अंगूठा दे। क्या गुरु है सर, इससे पेड सर्वेंट है सर। अभी बात करूंगा इसके द्रोणाचार्य की बात शुरू होने में। तो आपने अच्छा पूछा है कि अर्जुन से वो ज्यादा तेज था धनुर्धारी। दोनों बरोबर समझ लीजिए, हम क्यों किसको, एक कर्ण को भी बरोबर समझ लीजिए, कर्ण को भी अन्याय हुआ है बहुत। और याद रखिए, केवर तक केशव, जीतता तो वही है जिसके साथ, जो भगवान को जोड़ के जीता है। भगवान तो साथ में है इस सबके, हम माने या ना माने सर, वो तो है और रहेगा और है, इसमें कोई माने हम कुछ नहीं कर सकते। आप मानो तो फायदा है, ना मानो तो नुकसान नहीं है। तो एकलव्य की बात। अच्छा प्रश्न पूछते जाएगा, आनंद लेंगे हम लोग, सौ कोई जल्दी नहीं है। 3 साल मिनिमम लगना चाहिए पूरी भगवत गीता को हृदयस्थ करने के लिए, गाने के लिए सर। भगवान ने गाया है तो हम भी थोड़ा गाएंगे, मन के तार भी गुनगुनाएंगे सर। तुझ में रब दिखता है तो यारा हम क्या करें। देख लिया उसने गुरु को उसमें, क्या बात है सर। सूफी सूफी एसेंस लगाना, सब कोई गलत अर्थ मत लगाना। तो हाँ, ये हाँ, तो ये जो बात शुरू हो गई, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो उस समय कहते हैं अन्वय में, राजा दुर्योधन ने क्या किया? व्यूडम पांडवा अनिकम,
व्यूडम का अर्थ होता है व्यू में, व्यू की व्यू रचना होती है। देखा होगा महाभारत सीरियल में बड़ी बड़ी जो इंजीनियर रहते हैं हमारे भी उसमें, वो व्यू रचना करते हैं कि इसमें दाखिल नहीं हो सके। व्यूडम, व्यू में रची हुई। पांडव अनिकम, अनिक माने सेना को कहते हैं। पांडवों की सेना जो व्यू में रची हुई थी उसको द्वष्टातु दुर्योधन ने पहले देखा। क्या? राजा दुर्योधन ने बड़े सात कम है हमारे पास, 7 अक्षोणी सेना है तो व्यू बड़ा रहता है, दाखिल नहीं हो रही। व्यू में जो रखा हुआ पांडवों की सेना को दृष्टवा देखा दुर्योधन ने, और फिर क्या किया? आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। दृष्टा माने देखा, और आचार्य माने, आचार्य द्रोण को कहते हैं, द्रोणाचार्य, एक ही द्रोणाचार्य। उसके पास उपसंगम्य, उपसंग माने उसके पास गया। उप माने नजीक, संग माने जाना। सभी उप नजीक को कहते हैं। आत्मा उप है, इसके लिए आत्मा की उपासना को उपासना कहते हैं। उपवास का भी अर्थ यही होता है। उप माने आत्मा सबसे नजीक है, उसके साथ में रहना। हम लोग साबूदाना की खिचड़ी से रहना है, केला खा के थोड़ा मौज में रहना, सब आनंद में रहना, गंभीर मत रहना सब थोड़ा। तो दृष्टवा तु आचार्य उपसंगम, तो दुर्योधन ने माने व्यू में देखी हुई पांडवों की सेना को देखने के बाद में आचार्य जो द्रोणाचार्य है उसके उपसंगम में, उसके पास जाके वचन में पवित्र, ये वचन कहे कि भूमिका शुरू हो गई। तो दुर्योधन क्यों माने द्रोणाचार्य के पास गया वो थोड़ा समझ लेते, हम लोग आनंद लेंगे अभी थोड़ा। हमारे पास 47 श्लोक है, ये क्या डिप्रेशन शुरू होने के पहले के हम लोग अपना डिप्रेशन दूर करें। अरे भाई समझ लीजिए, कौरव सेना जो है उसका सेनापति जो है वो भीष्म पितामह, दोनों बाजू बाजू में खड़े हैं। और ये पांडव सेना है उसका सेनापति है धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई है, जो अग्नि से प्रकट हुआ है। और क्यों अग्नि से प्रकट हुआ? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। अभी उसका नाम आएगा तीसरे श्लोक में। द्रौपदी भी पैदा हो गई अग्नि के स्वरूप, वो सबको ये दोनों ने समाप्त कर दिया सब। द्रौपदी ने, चलो वो सब बात नहीं करते, भगवान की मित्र है वो, हम बोल नहीं सकते उसको। उसको कृष्णा कहते हैं। द्रौपदी एक सती है, द्रौपदी सती है। मंदोदरी, ये शास्त्र में है, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट मत करना। हम ये मानते हैं तुमने, हम ठीक है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो मान, ज्यादा थोड़ा एक्सरसाइज कम करना है। हमने तो ये सुना था, नहीं जो है ये सब सती है सब। वाली की पत्नी तारामती सती है। चलो ये सब कहां से बात आ गई। तो अब ये दुर्योधन, अरे दुर्योधन ने किसके पास जाना चाहिए? सेनापति के पास, वो बाजू में ही है, खड़े बाजू में, भीष्म पितामह। मत दुर्योधन को भीष्म पिता पे भरोसा नहीं है। दुर्योधन को लगता है कि पांडवों को ये माने ये कर रहे हैं, सच में कर रहे थे। और वो भी एक प्रतिज्ञा लेके बैठा है कि इसके माने गादी की मैं रक्षा करूंगा। अरे वो असल झूठ कहते, इसलिए तो भगवान ने मार, अर्जुन को ये भी बोला कि बाण चला इसके ऊपर, और मेरे बाण नहीं चलेंगे। भीष्म पितामह सफेद वस्त्रों में मैं माने खेल के आता था, जब भी उसकी गोद में बैठता था और मैं उतर जाता था कहते हुए कि आपके वस्त्र खराब नहीं हो जाए, जब भी कहता था कि अर्जुन ये दिन के इंतजार में तू मेरी गोद में आ जाए, वस्त्र को भूल जा, मेरे प्यार को समझ। उसके ऊपर मैं बाण चलाऊं। भगवान ने कहा चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बहुत गलत प्रतिज्ञा ली है, अधर्म होते हुए देखा है। ये जो मैंने हस्तिनापुर की गद्दी का मैं रक्षण करूंगा, मगर गलत होते हुए रोक सकता था, वो कोई प्रतिज्ञा में नहीं आता है कि वो जो कहे वो जो भी कोई बात नहीं करते। तो ये आचार्य के भीष्म द्रोण के पास गया। भीष्म पितामह देख रहे हैं, भीष्म पितामह शंख, बहुत मजा आएंगे अभी थोड़ा, हम लोग मन कैरेक्टर में जाएंगे और हम भी प्रेक्षक बनते हैं। कल से सुनेंगे तो प्रेक्षक बन के सुनना, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फिर साधक बन के सुनना, फिर भक्त बन के सुनना, और खत्म हो जाए भगवत गीता, जब भी भगवान से एक होके जी लेना। आखिरी में तो इतना ही है हमारा, 3 साल 2 साल में बन जाना है भगवान के पसंद है। ऐसा नहीं बने तो अच्छा नहीं लगेगा भगवान। चलो,
तो द्रोणाचार्य उपसंगम वचनम अब्रवीता, उसको लगा कि भीष्म को भी मालूम पड़े कि मैं तुम्हें केयर नहीं करता हूँ। दुर्योधन नाम में कल बात हुई थी सर, दुहु योधना सही दुर्योधना। अहंकार को जीतना बड़ा कठिन है। उसने भगवान कृष्ण को कहा था कल जो बात हुई। भाई सुनो एक बात, कि पांडवों को अगर कुछ राज्य चाहिए ना तो 100 की 9 के बरोबर की जगह भी चाहिए तो युद्ध करके ले लो, अभिमान नहीं झुकता है उसमें। और हम मैंने कल भी बात किए थे, ऐसे अहंकार को तिलांजलि दे देना, उसको कृष्णार्पण कर देना, कर लिया, माफ करने का स्वभाव बना देना। त्यागा शांति अनंतरम भगवत गीता का सूत्र है, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, सेकंड लाइन। त्यागा शांति अनंतरम, अगर शांति चाहिए तो थोड़ी पकड़ को छोड़नी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, बाहर से नहीं, मन से, मैं और मेरे पंथ के थोड़ा त्यागा शांति अनंतरम है। अनंतरम माने इन स्पॉट ऑफ ए मोमेंट, त्याग किया नहीं और मिला नहीं, उसे संस्कृत में युगपथ निर्वाह कहते हैं, एक साथ। युगपथ का क्या अर्थ होता है? बड़ा अच्छा है बात। कहते हैं कि अंधकार है और दिया जलाया, तो सवाल पूछा गया कि अंधकार पहले गया प्रकाश पहले आया, तो कहते हैं नहीं, साइमल्टेनियसली। युगपथ को इंग्लिश में साइमल, साथ में गया, बोल नहीं सकते पहला ये पहला। इसी तरह त्यागात शांति अनंतरम, अनंतरम का ये अर्थ, मन से पकड़ छूटी नहीं और अंदर, शांति तो अंदर ही है, आनंद भी अंदर है। और समझेंगे सर, गोल एक करना, थोड़ा छोटा छोटा, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करना, पीस ऑफ माइंड वो गोल रखना। मैंने इसमें क्या करना है, जहां मुझे डिस्टरबेंस लगता है उसको थोड़ा पहले देख लेना, इसमें क्या मामला है। इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करके छूट जाना, निकल जा, पास हो जाना, ज्यादा झंझट मत, निकल जाना है ऐसे। ये संसार तो है वो गोल गोल मैरी गो राउंड है, इसमें एक ही टाइप है, उसमें थोड़ा थोड़ा निकलना है, थोड़ा आगे बढ़ना है। हम तो गोल गोल घूमे, मालूम ही नहीं यहाँ ही अभी है, पूरी जिंदगी निकल गए तो बोले बहुत नहीं, अभी तो चला ही नहीं है, यही बात है। तो अभी टाइम 5-10 मिनट बाकी है, टाइम तो चलो तीसरा श्लोक ले लेते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आनंद लेना। और तीसरा तो क्या माने, ये श्लोक का मीनिंग हो गया, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू में रखी हुई पांडवों की सेना को देखने के बाद में द्रोणाचार्य के पास में जाके इस वचन का, क्या वचन का, श्लोक नंबर 3 अध्याय नंबर 1 अर्जुन विषाद योग नाम। तो पश्यताम पांडुपुत्राणाम, ऐसा सुर में भी बोल सकते हैं मगर मेरे को सब नहीं आता है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। ये सब कभी ह्रास नहीं आया, इसलिए आपने गा लेना जो गा सकता है। तो कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम, तो इसका अभी अन्वय देख लेते हैं ये पोएट्री को करने के लिए। तो आचार्य से शुरू होता है श्लोक, पश्यताम से शुरू होता है। ये किताब रख लेंगे, आप मंगा लीजिएगा। नंबर गुजराती में 12 नंबर है, मराठी में 15 और हिंदी में 16 नंबर। इंग्लिश भी होगा कि नहीं पता नहीं। अभिषेक जी को जरा संपर्क कीजिएगा, सेवा भी कर देंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, वन बर्बरिक वाज आल्सो ग्रेट फाइटर बट कृष्णा आस्क्ड हिम, क्या है कृष्णा आस्क्ड हिम को मुझे फिर से भेजिए, रिपीट कर दीजिए। आज प्रश्न दे रहे थे, आज रोज प्रश्न पूछिए, रोज आनंद रहेगा सर, ये संवाद चल रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट मत बोलिए, फिर से भेजिए। बर्बरिक का क्या है, बर्बरिक तो ऊपर पेड़ पे ऊपर देखता है युद्ध की कथा। वापिस एक बार भेजिए सर, नाम भी जल्दी नहीं आएंगे। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। तीसरा श्लोक कर लेंगे, शनिवार का दिन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बर्बरिक का क्या प्रश्न है, पूछ लेंगे तो। We shall ask. Barbaric was a good, great fighter, but Krishna asked him to shave his own head. देखिए इसमें क्या है, महाभारत ऐसी कथा है कि, और बर्बरिक ने पूरा युद्ध भी देखा। बर्बरिक का एक क्षेपक प्रसंग कह देता हूँ, योद्धा बोलता तो जिसके बाद भगवान साथ में, वही सब आगे बढ़ता है। वो दूसरे भी बढ़ते हैं मगर वो मौज में रहता है, शांत। तो
एक शिपक कथा सुना देता हूँ जो मुझे याद है। बर्बरिक की होंगी, जो भी होगा, आगे पीछे होगा तो कोई दावा नहीं है कि मुझे आता है। हम भी साथ में सब और पूछते जाए है रोज। सबका स्वागत है सर इस कृष्ण के वृंदावन के अंदर। ये संवाद है, ये इसमें कोई मैंने कोई लेक्चर उपदेश कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके जैसा हूँ, मुझे बोलने का मौका मिला है, कल मैं सुनने का मौका मैं आऊं। तो एक शिपक कथा है, युद्ध समाप्त हो गया। बर्बरी की है, जो आगे पीछे होगा तो आप ज्यादा जानकार है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फॉर योर इंफॉर्मेशन। मैं संस्कृत सीखा नहीं हूँ, थोड़ी गुरु कृपा से चल रहा हूँ और मौज ले रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ। वो अंदर की है वो सब, बार बार तो मजा है ही नहीं, ऐसा कृष्ण ने कहा। तो कहते हैं युद्ध समाप्त हो गया। इसको क्षेपक कथा कहते हैं। क्षेपक माने शायद हो भी सके, नहीं भी हो सके, महाभारत में दूसरी जगह पे भी हो सके। तो अर्जुन ने भगवान से, भाई दोस्ती है, मित्र भी है, रिश्तेदार भी है विजय तो त्याग। तो बोला कि मेरे कैसे चलते बाण, कैसे चले, धनुष कैसा चलता है। बोले एक एक बाण मारता था। बोले कर्ण का रथ 9-9 गज दूर जाता था, और मेरे बाण से कितने लोग मर गए आपने तो देखा होगा। भगवान बोला कि मुझे क्या, मैं सारथी हूँ, मैं बाण चलते देखूं, किसको मरते देखूं, मैं क्या देखूं, मुझे कहां से मालूम पड़ेगा, मैं तो सिर्फ बचाने में लगा था मगर तू अगर कहता कि कर्ण का अगर रथ तेरे एक बाण से 9 गज दूर चला गया तो एक बात सुन लेना, मैं सारथी हूँ, ये दिव्य रथ है, कपि ध्वज है ऊपर, मगर कर्ण के बाण से मेरा हमारा भी रथ जो है 1 गज पीछे गया है। तू कर्ण को कम मत समझ, चलो जाने दो। मगर मेरे बाण से मरते हुए देखा कि नहीं, ये प्रश्न का जवाब बर्बरिक जो हो सकता है, नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा मुझे, मैंने नहीं देखा किससे मरा है, इसको पूछो पेड़ के ऊपर खड़ा है, इसने पूरा युद्ध देखा है, किसके बाण से कौन मरा उसको मालूम है। अच्छा, गए उसके बाद, नाम दूसरा भी हो सकता है, माफ कीजिएगा। तो गए भाई, बोले क्या बात है। ये अर्जुन कह रहा है कि मेरे बाण से इतने जन मरे, पर उसने जवाब जो दिया सुनने जैसा है। उसने बोला कि बाण अर्जुन का जरूर चला, मगर मृत्यु तो मैंने देखी कभी सुदर्शन से हुई या त्रिशूल से हुई, बाण से कोई मरा ही नहीं। ये बात है, बाण से कोई नहीं मरा। मरते हुए देखा, बाण चला लगा शरीर में, मगर मृत्यु जो आई वो त्रिशूल से आई या सुदर्शन से आई, मैंने नहीं देखी। 11वें अध्याय में दिखाएंगे, भगवान कहेंगे देखे कौन है, अर्जुन पूछ रहा है सब मरने की ओर क्यों जा रहा है। तो बोले मैं महाकाल हूं, कालक्षम कृतम प्रवृद्धम, आज बड़ा समय माने हो गया है। ये अर्जुन एक बात सुन, तू माने बाण नहीं, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये मरने वाले हैं, क्योंकि मैंने काल के रूप में इनको समाप्त कर दिया है। ओह, तो क्या कर, यशो लभस्व और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तू क्रेडिट तू ले लेना, तू मृत्यु किसका नहीं कर सकता। मृत्यु तो समय पे होता है, वो मालिक के हाथ में, माँ काल के हाथ में, ख्याल रखेगा सर। कोई पूछा ना कैसे मैंने मुर्गे, तो मत पूछना, समय पूरा हो गया था। फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर टीबी हो, ये हो गया सब, कोरोना है सब, वो तो एक माने बहाने है सब। समय पूरा हो गया। और जन्म मृत्यु क्यों हो गया, तो जन्म हुआ इसलिए मृत्यु हुआ, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। हम आगे देखेंगे, थोड़ी कठिन बात है, जीवात्मा मृत्यु क्यों नहीं होता है। तो ये हो सकता है बर्बरी की होगा, आप चेक करके बताना। मैं गलत हो सकता हूँ तो अभी से सॉरी कह सकता हूँ, उसने मुझे अच्छा याद आया। और कोई पूछता है कि चला गया ना, तो पूछना नहीं कैसे गया, बोलना बस समय पूरा हो गया, भगवान ने बुला लिया। वहां यहाँ वो ही वाह वाह है, वहां वो ही वाह वाह है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा मुझे ऊपर बुला लेंगे तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। क्यों, भगवान ने बुलाया है, और यहाँ बुलाया तो वाह वाह है, क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया है सर। तो कल तीसरे श्लोक से शुरू करेंगे, आनंद लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है सब माने ओपन पूछ सकते हैं, माइक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई माने संवाद। और अगर पूछने का संकोच है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। सबका स्वागत है कृष्ण के वृंदावन के अंदर। तो कल पुनः माने भेंट हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य अभिनंदन काका, मी पूर्णमेवावशिष्यते। अभिषेक जी आजी बोलते. शांति ही शांति ही शांति ही ध्रुते तुमचा व्हिडिओ आवडला, प्रविष्टा। एक आपलं मिनिट, दर्शन झालं, हे एक माझं मिनिट। भाग्य मी समजतोय. 2 दिवसाचा कार्यक्रम ऐकून समाधान झालं. आणि मुख्य म्हणजे व्हिडिओ तुम्हाला बघितलं ते काय सांगू तुम्हाला आनंद तो. कैसा है, चांगला है ना आप? हाँ? हो, उत्तम उत्तम आहे. या हम लोग आता आएंगे, पुन्हा एकदा कोल्हापूरला. हाँ येणार येणार अं? येणार, जरूर आएंगे जरूर। मला बघितल्यावर मला अगदी बरं वाटलं. नहीं नहीं, अरे
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ते पूर्णस्य काय काल पूर्णमादाय। पावड्या आल्यावर हाँ हाँ, बाद में बात करता हूँ। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव। कृपा कृपा। आदेश आदेश आदेश। हाँ, तो कोल्हापुर में मुलाकात होंगी हम लोग। मैं 2-3 महीने में आने वाला हूँ, जब भी आपके घर पे आएंगे। हरि ओम।